Hello students, welcome to LGI online classes. Today's topic is second class 6 science chapter second component of food. Again जो हम लास्ट टाइम आपको बता चुके हैं, तो आज का पॉइंट है, आज का टॉपिक सेकंड है। तो इसमें हमारा फर्स्ट हेडिंग आ रही है प्रोटीन। हम प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रोटीन के बारे में। तो ये प्रोटीन क्या है? प्रोटीन जो है वो भोजन से प्राप्त होती है, जिसे बॉडी बिल्डिंग फूड कह सकते हैं। मतलब हमारी बॉडी को ग्रो करती है, बॉडी बिल्डिंग फूड होता है ये। तो आगे लिखा है बी गेट प्रोटीन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स। मतलब जो हमारा प्रोटीन है वो हम एनिमल्स से और प्लांट से प्राप्त करते हैं, जिसमें हमारा एनिमल्स से जुड़ा हुआ हमारा मीट है, फिश है, फिश, एग, मिल्क, ये सारी चीज़ें एनिमल से जुड़ी हुई है। और हमारा जो प्लांट है इसमें हमारी दालें और सोयाबीन जुड़ी हुई है। पल्स एंड सोयाबीन ये हमारी प्लांट से जुड़ी हुई है, ये प्रोटीन है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है एन एडल्ट पर्सन रिक्वायर 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी ऑफ हिज बॉडी वेट। मतलब एक एडल्ट पर्सन कौन होता है? हम लोग, बड़े लोग। एडल्ट पर्सन जो है वो 1 ग्राम प्रोटीन प्राप्त करने के लिए पर केजी बॉडी वेट बढ़ाने के लिए चने खाता है। चने खाने से भी प्रोटीन, चने में भी प्रोटीन मौजूद होता है। ओके, तो नेक्स्ट और कह सकते हैं फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर बॉडी। मतलब ये हमारी बॉडी को ग्रो करता है, रिपेयर करता है। टू नेक्स्ट लिखा है हमारा, कह सकते हैं टू प्रोटेक्ट द बॉडी एंड इन्फेक्शंस। ये हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाता भी है। नेक्स्ट लास्ट है अवर होल ऑफ द बॉडी मेड ऑफ सेल्स। मतलब ये पूरी बॉडी में कई प्रकार की कोशिकाएं भी बनाता है। ओके, तो कहने का मतलब है कि हमारा जो प्रोटीन है, लाइक जो हमने कार्बोहाइड्रेट और फैट पढ़ा था, प्रोवाइड एनर्जी, ये तीनों के तीनों हमें तीनों क्या देते हैं? प्रोवाइड एनर्जी, हमारी ऊर्जा को बढ़ाते हैं। और ऊपर हमने बता दिया ये एनिमल्स और प्लांट से प्राप्त होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। अब आया हमारा विटामिन्स। विटामिन्स क्या है? चलिए पढ़ते हैं। लिखा क्या है हमारा, हेडिंग आ रही है विटामिन्स अगेंस्ट डिसीजियस। मतलब जो विटामिन्स हैं वो हमें अलग अलग बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। जैसे हमारी आइज़, आँखों के लिए विटामिन चाहिए, बोन्स हड्डियों के लिए चाहिए, टीथ दांत के लिए चाहिए, कब्ज मशीनों के लिए चाहिए, और ये हमें हेल्दी बनाता है, स्वस्थ बनाता है। देयर आर नॉन एज प्रोटेक्टिव 20 विटामिन्स आर इंसुलेटेड। मतलब 20 प्रकार के विटामिन मिक्सित हैं, लेकिन हम आपको भी सारे बताएंगे, लेकिन हम आपको बता दे रहे कौन कौन से भी इंसुलेटेड हैं। ए बी सी डी ई एफ ई और के। अभी मैं इसके बारे में बताऊंगी, और हम चाहेंगे कि लास्ट में इस टॉपिक में हम आपको इसके विटामिन के साइंटिफिक नेम भी बता दें कौन कौन से होते हैं। वैसे तो हमारे 20 दिए गए हैं, तो 20 में आपका विटामिन ए, सी, डी, ई, के, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। तो इतने प्रकार के साइंटिफिक नेम भी हैं इनके, तो हम वो बाद में बताएंगे आपको। तो सबसे पहले हम विटामिन ए के बारे में पढ़ेंगे। तो विटामिन ए किस किस में होता है और क्या होता है और क्या इससे जुड़े होते हैं। तो विटामिन ए में हमारा मिल्क है, फिश है, ऑयल है, पपाया, कैरेट, ये हैं। ये खाने से क्या हमें सुरक्षित रखती है? हमारी आइज़ और हमारी स्किन सुरक्षित रहती है और हेल्दी रहती है। अब आए विटामिन सी। सबसे पहले समझ लिए विटामिन सी खट्टी चीज़ों में होता है। खट्टे पदार्थों में हमारी विटामिन सी पाई जाती है, जो हमारी बीमारियों से लड़ती है। ठीक है, और लेमन और ऑरेंज, मतलब जो भी खट्टी चीज़ आपको पता हो, जितनी भी आपको पता हैं जिसमें खट्टापन होता है, और मौसमी भी हो सकता है। ठीक है, अगर आप और नाम बताना चाहें तो आप बता सकते हैं। जैसे आपका हो सकता है ऑरेंज है, गुआवा है, आंवला है, विटामिन सी है इसमें। ओके, तो नेक्स्ट आगे देखते हैं हम। आपका विटामिन डी आ रहा है हमारा। विटामिन डी में क्या क्या है? विटामिन डी, विटामिन डी क्या होता है? सबसे पहले तो समझ लीजिए विटामिन डी के लिए, विटामिन डी में सूरज की किरणों की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो विटामिन डी में सूरज की किरणें हमें चाहिए, और ये हमारी बॉडी को और हमारे दांत को स्ट्रॉन्ग रखता
सकता है। इसमें क्या है, यूज़ द कैल्शियम बोन एंड टीथ, मतलब ये हमारी बॉडी को कैल्शियम प्रोवाइड करता है, जिसमें हमारे दांत और हमारी हड्डी को मजबूत बनाता है। क्या खाना चाहिए, दूध, अंडा, फिश, मतलब दूध, अंडा, मछली और सूरज की किरणें ज़रूर से ज़्यादा लेनी चाहिए। और अगर आप चाहें तो आप फिश पनीर ले सकते हैं। किडनी बीन्स का मतलब होता है सेम, नहीं राजमा, किडनी बीन्स मतलब इसका जो आकार होता है, जो राजमा है देखा भी होगा आपका, किडनी लाइक्स होता है, किडनी की तरह बना होता है। तो किडनी बीन्स मतलब राजमा को आप खा सकते हैं, इसमें विटामिन डी पाया जाता है। ओके, अब आया हमारा मिनरल्स। मिनरल्स के बारे में जानेंगे। मिनरल्स मतलब होता है खनिज पदार्थ। तो मिनरल्स क्या है, विटामिन सबसे इम्पोर्टेंट बता दे रहे हैं कि बीटा लाइफ, विटामिन को हमने लाइफ के अकॉर्डिंग बताया है कि बीटा लाइफ भी कह सकते हैं। ओके, तो सॉरी, विटामिन नहीं है हमारी हेडिंग बेटू, सॉरी फॉर दैट, हमारी हेडिंग है, हमारी लास्ट नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि मिनरल्स। मिनरल्स क्या है, मिनरल्स हैं कि जस्ट विटामिन्स, मिनरल्स आर ऑल्सो प्रोटेक्टिव फूड, ये हमें भोजन जो मिलते हैं, दे हेल्प अस बॉडी टू रिमेन हेल्दी, ये हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं और हमें गुड हेल्थ प्रोवाइड करते हैं। अब देखिए मिनरल्स हम कुछ बताएंगे कि ये प्रोटेक्टिव फूड होता है। अब मिनरल्स में क्या क्या पाया जाता है, सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, आयरन, आयोडीन, लीड डिसीज, ये हमारी डिसीज मतलब हमारी बीमारियों से बचने में मदद करता है। नेक्स्ट लिखा है मिल्क ग्रीन, मतलब दूध, हरी सब्जियाँ, पी मटर, बीन्स सेम, सेम बोल सकते हैं, राजमा भी बोल सकते हैं। सोर्स ऑफ कैल्शियम, जिसमें ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है। नेक्स्ट है सॉल्ट। सॉल्ट जो घरों में नमक होता है उसमें हमारा सोडियम क्लोराइड मिला होता है, और जो हम लोग अपने लैब में प्रयोग करते हैं वो आयोडीन, आयोडीन, उसमें भी आयोडीन होता है और ग्लूटन नाम की बीमारी भी हो जाती है। ओके, आगे देखिए हमारा अब नेक्स्ट लास्ट हेडिंग आ रही है आयरन। आयरन के बारे में पढ़ेंगे। आयरन क्या है, आयरन है हेल्प रेड ब्लड, मतलब जो हमारे लाल जो रक्त कणिकाएं होती हैं उनको बनाए रखने में मदद करता है। कैरी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी तक पहुंचाता है। एंड एग, मीट हो गया, मांस हो गया, मांस, अंडा और ग्रीन वेजिटेबल। आयरन एनीमिया, मतलब ये सारी चीज़ें ना खाने से हमें एनीमिया नाम की बीमारी हो सकती है। ओके, तो मतलब हमें ये ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को खाना चाहिए। अब कह सकते हैं हमारे इससे टीथ भी हार्ड होते हैं, बीक मसल्स भी स्ट्रांग हो जाते हैं। ओके, मतलब हमारे लिए आयरन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारा जो ब्लड सिस्टम, ब्लड का लाल जो कणिकाएँ, रक्त कणिकाएँ होती हैं जो मौजूद होती हैं, जस्ट लाइक ए फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन भी कहते हैं रेड ब्लड सेल को, ठीक है, मतलब खून की कणिकाओं को हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो जो हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो एनीमिया नाम की बीमारी हो जाती है। ग्रीन लीफी पत्तेदार सब्जियां खाएं, अंडा खाएं, नट अखरोट अखरोट खाएं, पी मटर खाएं, जिससे हमारे लीवर, गुर्दे को भी आराम मिले। और गुड सोर्स ऑफ आयरन, आयरन में ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, ये मतलब इन सारी चीज़ों में आयरन मौजूद होता है। नेक्स्ट हमारा लिखा है, जैसे अभी हमने बताया, टीथ मजबूत होते हैं, बीक मसल्स कम अच्छे हो जाते हैं, मतलब सही हो जाते हैं। लास्ट है पी एंड लीवर, मतलब मटर खाएं जिससे हमारा लीवर गुड सोर्स ऑफ आयरन, जो आयरन की मदद से हमारी बॉडी को अच्छे से अच्छी चीज़ों से प्राप्त हो सके। तो कह सकते हैं आयरन और किस किस में होता है हम बता दे रहे हैं। जैसे कैल्शियम सबसे पहले दूध और अंडे में पाया जाता है, ठीक है। आयरन हमारा है पालक में पाया जाता है, ब्रोकली में पाया जाता है, एप्पल, सेब में पाया जाता है। ओके, और फास्फोरस हमारा बनाना, मिल्क और पल्सेस दालों में पाया जाता है। आयोडीन हमारा फिश, सॉल्ट, सी फूड में पाया जाता है आयोडीन। ओके, हम चाहेंगे आपको समझ में आया हो। चलते हैं नेक्स्ट लास्ट, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्या हमारा डाइटरी फाइबर दिया गया है। डाइटरी फाइबर्स क्या होते हैं, रफेज क्या है, रेशेदार,
रेशेदार सब्जियां कौन कौन सी होती है वो बताएंगे। तो ये लिखा गया है डाइटरी फाइबर्स इज ऑल्सो ए टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड सेलुलोज, मतलब जो कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक लिखा है फाइबर असिस्ट इन प्रोसेस ऑफ द डाइजेशन। ये हमारे जो फाइबर जो रेशे होते हैं वो हमें डाइजेशन पाचन क्रिया को अच्छा करते हैं। नेक्स्ट लिखा है हमारा इट हेल्प टू गेट राइट टू अनडाइजेस्टेड फूड एंड प्रिवेंट्स कंस्टिपेटेशन, मतलब ये हमारी कब्ज, कंस्टिपेशन मीन्स होता है कब्ज। हम लोग जब हमारा भोजन पचता नहीं है और हमारा अनडाइजेस्ट हो जाता है भोजन, वो हमारा कब्ज बढ़ा देता है, पेट में कमी कर देता है, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ठीक है, चलते हैं हम आगे बढ़ते हैं। लिखा है फाइबर्स। अब हम फाइबर्स के बारे में बताएंगे। फाइबर्स क्या होते हैं। फाइबर्स मीन्स होते हैं यही रफेज रेसे ही कहलाते हैं। लिखा क्या इसमें क्या क्या कौन कौन सी सब्जियां कौन कौन सी फल आते हैं। तो रेसेदार फल में हमारी सब्जियां आती हैं कैरेट और पत्तेदार, मतलब गाजर और पत्ता गोभी आता है। ग्रेन में हमारा मतलब अनाज में बीट और राइस आता है। फ्रूट में हमारा एप्पल और पीचेस आड़ू आते हैं। पल्सेस में हमारी बीन्स आती है, सैम आती है। ठीक है, चलते हैं हम आगे। वाटर के बारे में बताएंगे। वाटर क्या है। अब तो सब लोगों को पता है कि वाटर हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हर जगह वाटर की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। सबसे इम्पोर्टेंट आप जान लीजिए कि 70% ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज़ मेड ऑफ वाटर, मतलब हमारा पूरा शरीर 70% वाटर हमारी बॉडी में मौजूद है। हमें प्रतिदिन 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए। 2 से 3 लीटर, मतलब 2 से 3 लीटर्स पानी हमें डेली पीना चाहिए। हम तब पीते हैं जब हमारे ओंठ सूखने लगते हैं, तब हम पानी पीते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब सबसे पहले समझ लीजिए वाटर क्या है। वाटर हमारा लिक्विड तत्व है जिसमें हमारा फ्रूट जूस भी आता है, टी चाय भी आती है, मिल्क दूध भी आता है, ऑब्वियसली वाटर भी आता है। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। लिखा क्या है 60%, इसमें 60 दिया, हमने आपको 70 बताया, कोई नहीं 10% आगे बढ़ गया, हमारा 10% आगे हो गया, अब तो 70 आएगा। 60 एंड 70 अवर बॉडी वाटर से हमारी बॉडी में 70% पानी मौजूद है। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है इट हैव्स टू मूव सब्सटेंस विदाउट द बॉडी। ये हमारी बॉडी के सभी पदार्थ से मिलकर बना होता है। विदाउट बॉडी मतलब बॉडी में की में मदद करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, विद इन नहीं, ठीक है, इट हैव्स टू मूव सब्सटेंस विदाउट द बॉडी। एंड नेक्स्ट है हमारा इट हैव्स टू एब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। एंड थर्ड है वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी इज़ फुलफिल्ड बाई ड्रिंकिंग वाटर, मतलब हमारी बॉडी में पूरी तरीके से फुलफिल होता है, जिसमें हमारा पीने वाला पानी है, दूध है, जूस है, टी चाय है। ऑल्सो द ईटिंग फ्रेश फ्रूट, हमें ज़्यादा हमें ताज़े फल खाने चाहिए, ताज़ी सब्जियां खानी चाहिए और पकानी भी ताज़ा पका हुआ ही खाना चाहिए, जो हमारे वाटर से प्रमोट हो गया। अब आगे क्या समझ सकते हैं आप कि इट हैव्स टू मेंटेन ए कंस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। जो पानी पीते हैं उससे हमें मेरी बॉडी को